सुज़लॉन एनर्जी का जो स्टॉक है, सुज़लॉन एनर्जी का साल 2026 में अपना मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ठीक है, एक समय में ये कंपनी दोस्तों कर्ज में डूबी हुई थी और आज फिर से भारत के शेयर बाज़ार में सबसे चहेती कंपनी में से एक बन चुकी है। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे आने वाले टाइम में ये क्या रिटर्न दे सकता है, ऐसे एनालिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, किस भाव पर इसको खरीदना ज़्यादा समझदारी का फ़ैसला है और इसमें कई बड़े जोखिम छुपे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में अपन लोग एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर सुज़लॉन के फंडामेंटल्स, इसके टारगेट्स हो गए, ठीक है, इनका कितना रिस्क है, पूरा कच्चा चिट्ठा अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए टाइम नहीं बातें स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो कंपनी की जो मौजूदा हालत है उस पर अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे, ठीक है, थोड़ा सा गौर करोगे, अपन लोग आंकड़े देखने वाले हैं तो कई सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पर पता चलती हैं। सबसे पहला अगर अपन लोग नज़र डालें कि भाई सुज़लॉन के मौजूदा मार्केट का डेटा पर, ठीक है, तो साल 2026 में सुज़लॉन का शेयर करीब 54 से 65 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड मार्केट कैप 78,000 करोड़ से 51,000 करोड़ के बीच है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या है, वो ये है कि भाई कंपनी का जो टर्न अराउंड है, ठीक है, टर्न अराउंड है वो अच्छा खासा है। ठीक है, नियर ज़ीरो डेप्थ करीब चल रहा है ये। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ना कर्ज मुक्त लगभग कंपनी हो गई है आपकी, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी कंपनी जब अपने कर्ज़ों को हटाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। एक बहुत ही ज़्यादा इसके जो ऑर्डर बुक अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का हैवी ऑर्डर बुक दिखेगा। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 40% दिखेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी 32% करीब है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, सुज़लॉन की ग्रोथ के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग इसके ग्रोथ के कारण देखें एनालिस्ट के द्वारा जो लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं तो इसमें आप लोग क्या क्या देखेंगे, भाई बैकग्राउंड में विंड टर्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहली चीज़ होगी दिग्गज मार्केट के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा दिग्गज कंपनी की तरफ बढ़ रही है अपनी, है ना। इसके 3 मुख्य कारण जो है, सबसे पहला कारण हो गया कि भाई भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है इसका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करना है। ठीक है, एंड इस पर सुज़लॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, यूरोपियन मार्केट्स में एंटर कर चुकी है ना। जितनी ज़्यादा विंड क्षमता पर ये काम कर रही है, अब इसके टारगेट्स हैं सोलर एनर्जी की तरफ भी। ठीक है, 30% से अधिक मार्केट शेयर इसके पास है, हो रखा है अभी के अभी। ठीक है, सीधा फ़ायदा है सुज़लॉन को। ठीक है, ये 30% टारगेट किसका है, 30% जो है वो विंड एनर्जी का मार्केट है। ठीक है, एंड इसका फ़ायदा हो रहा है सुज़लॉन को क्योंकि सुज़लॉन यहाँ पर है क्या भाई, मार्केट लीडर है ये कंपनी। ठीक है, अब कंपनी के जो रेवेन्यू हो गए, प्रॉफिट के मार्जिन हो गए, इन सब में तेज़ी से बढ़ोतरी अपन को दिख रही है। एंड अभी रिजल्ट आएंगे, आपको रिजल्ट में भी अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखने वाली है। एंड हैरानी नहीं होगी, एनालिस्ट के मुताबिक हैरानी नहीं होगी कि भाई अगर ये कंपनी आपको आने वाले कुछ सालों में 2000 तक में आप लोगों को दिखे तो, 2000 के प्राइस पर दिखे तो हैरानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो री-रेटिंग है ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई शेयर का जो प्राइस टारगेट है, ठीक है, बुल्स और बियर्स है ना, दोनों की केस स्टडी अपन लोग यहाँ पर थोड़ा समझेंगे एंड उसकी तुलना करेंगे। अगर आप तुलना करोगे तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप लोग बात करोगे उस सवाल की जिसका आप लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, सुज़लॉन का शेयर प्राइस का टारगेट क्या है। भाई एनालिस्ट तो देखो बहुत सारी अलग अलग बात कर रहे हैं एंड उनके अनुसार इसके मुख्य 3 टारगेट हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, ठीक है, बेस केस की अगर अपन लोग बात करें तो इसके मुख्य 3 टारगेट निकल करके आ रहे हैं, है ना। अगले 12 महीनों में ये शेयर करीब 80 से 90 तक का टारगेट छू सकता है। ठीक है, भाव में करीब 21 से 38% तक का अपसाइड जो है ना वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बुल केस की अगर बात करें तो कंपनी आने वाले समय में अपने तिमाही नतीजे एक तो सबसे पहले डालने वाली है ना, अर्निंग्स डालेगी, तो इसका जो स्टॉक है 100 के स्तर तक भी जा सकता है, कोई इसमें हैरानी नहीं है। ठीक है, अब अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है, ठीक है, जैसे अपने ट्रम्प भाई ने कोई बड़ी गिरावट वाला काम कर डाला, तो भाई इसका तब भी ना 38 से लेकर के 41 के पास तक का इसका बेस यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जोखिम है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन इसका जो है ना गेन उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर अपन लोग थोड़ा सा बात करें कि रिस्क के बारे में, तो एक चीज़ आप लोग समझना कि इसमें थोड़ा सा रिस्क तो इन्वॉल्व है। ठीक है, निवेश करने से पहले आपको सबसे पहले तो भाई इसके जोखिमों को समझना चाहिए ना भाई, आप लोगों को समझना चाहिए। एंड ये किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं है, मैं आप लोगों को पहली बात बता दूँ। सुज़लॉन कम से कम 42x के आसपास तक है।
ठीक है। मतलब कि भाई मार्केट ने इसकी जो भविष्य है ना, भविष्य की जो ग्रोथ है, फ्यूचर की जो ग्रोथ है, उसको पहले से प्राइस टैग दे रखा है। ठीक है। आने वाले टाइम में अभी ये क्या दिखाती है तो भाई फ्यूचर ही बताएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट में कई सारे जोखिम शामिल है। ठीक है। जैसे कि लैंड एक्वाइजिशन हो गया, ठीक है, वो उसको करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अप्रूवल्स करवाने होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट्स होते हैं। सारी चीज़ों पर कंपनी को बहुत ज़्यादा अपना जो है एफर्ट्स डालने होते हैं। ठीक है। कई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, है ना। अब चैनल पर नया अगर आप हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि रोज़ इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ एंड ये चीज़ मैं आता रहूँगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी स्टॉक के ऊपर आप अपनी अलग से राय चाहते हो, तो वह इसको कमेंट ज़रूर कर देना, उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। और लेट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।